तो चलिए समझते हैं कि आखिर पूरे भारत में अचानक गैस सिलेंडर की इतनी कमी हो क्यों गई है। ये बात सड़कों पर दिख रही हताशा को बिल्कुल सही बयां करती है। एक बार फिर लंबी कतारें लौट आई हैं। ये संकट अब साफ दिख रहा है। इसका असर घरों से लेकर कारोबार तक सबकी जिंदगी पर पड़ रहा है। नोएडा से लेकर गोरखपुर तक कहानी एक ही है। रोजमर्रा की जिंदगी थम सी गई है और लोग पुराने तरीकों पर लौट रहे हैं। तो आखिर इसका कनेक्शन क्या है? देखिए, इस घरेलू समस्या की जड़ें हजारों मील दूर एक जियोपॉलिटिकल तनाव में हैं। इसकी शुरुआत हुई 28 फरवरी के एक हमले से, जिसके बाद हालात तेजी से बिगड़े और एक अहम समुद्री रास्ता बंद हो गया। ये संकरा रास्ता, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, ही असली वजह है। ईरान का इस पर कंट्रोल दुनिया के एनर्जी सप्लाई पर सीधा असर डालता है। अब दिलचस्प बात यह है कि इससे भारत पर कितना बड़ा खतरा है। हमारी एनर्जी सिक्योरिटी इसी इलाके से जुड़ी हुई है। भारत की कुल एलपीजी खपत का 60% हिस्सा दूसरे देशों से इंपोर्ट होता है। ये एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। ये चार्ट हमारी निर्भरता को साफ साफ दिखाता है। हम अपनी जरूरत का सिर्फ 40% एलपीजी ही देश में बनाते हैं। हमारे जो बड़े सप्लायर्स हैं, जैसे कतर और यूएई, उनका रास्ता भी इसी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होकर गुजरता है। तो अब सरकार क्या कर रही है? इस संकट से निपटने के लिए सरकार ने एक दशकों पुराना कानून फिर से लागू कर दिया है। यह है इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट। इससे सरकार को सप्लाई कंट्रोल करने, दाम तय करने और जमाखोरी रोकने की ताकत मिलती है। एक प्रायोरिटी वाल्व सिस्टम भी शुरू किया गया है। मतलब घरों और ट्रांसपोर्ट को तो पूरी गैस मिलेगी, पर बाकी सेक्टर्स में कटौती होगी। लेकिन सरकारी एक्शन के बावजूद एक और चीज हो रही है, कालाबाजारी। कुछ लोग इस घबराहट और कमी का फायदा उठा रहे हैं। और असली खेल है कीमतों का। देखिए, ऑफिशियल दाम और ब्लैक मार्केट के दाम में कितना बड़ा फर्क है। इसकी सबसे बड़ी मार मिडिल क्लास पर पड़ रही है। काम पर जाएं या फिर सिलेंडर के लिए लाइन में लगें। ये हमें एक बुनियादी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। क्या ऐसे ग्लोबल संकट के सामने लाइन में लगना ही हमारी किस्मत है?